हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मार्केट में हमने जो एनालिसिस किया था, जो कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि एक स्ट्रक्चर जो है अभी आपका निफ्टी का वो बुलिश दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है। तो मार्केट ने गैप डाउन किया। उसके बाद मैंने टेलीग्राम चैनल पर इनिशियली जब मार्केट खुला था तभी मैंने शेयर किया था कि मार्केट इज ओपनिंग नियर सपोर्ट। गैप डाउन हुआ बट सपोर्ट के पास खुल रहा है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है। तुरंत शॉर्ट ना करें, ठीक है। गैप डाउन हुआ है, तुरंत शॉर्ट ना करें या फिर तुरंत अपना व्यू ना बना लें। अब यहाँ पर देखो, मैं ये अभी ब्रीफली आपको समझाऊंगा किस तरह से मार्केट आपके साइकोलॉजी के साथ प्ले करता है अगर आप ओपन माइंड से मार्केट में नहीं जाते हो। तो मतलब कि आपने सोचा कि बुलिश व्यू है या फिर बियरिश व्यू है, बट आपके एनालिसिस के अगेंस्ट अगर काम होता है तो उस केस में कितनी जल्दी आप अपनी गलती मान लेते हो और मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लेते हो, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ये समझो आप। मैं ब्रीफली कोशिश करता हूँ निफ्टी के चार्ट के थ्रू समझाने का। ये लेवल्स वगैरह अभी रहने देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। ये कैंडल है, मैंने कहा था कैंडल बने नहीं थे एक्चुअली। 9:15 से पहले मैंने शेयर किया था कि अभी वीक नहीं है मार्केट। अब यहाँ पर जिन्होंने एंट्री लिया होगा, ये खासकर मार्केट अगर यहाँ पर नीचे खुला, 1 मिनट के चार्ट पे अगर चलूँ मैं तो ज़्यादा अच्छे समझा पाऊंगा इमोशंस कैसे प्ले होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ खुला मार्केट, नीचे ऊपर गया फिर नीचे आया और ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बार बार आप देखो, यहाँ पर ऊपर चला। तो जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ली होगी इस जगह पे कहीं पर भी या पुल बैक पे एंट्री ली होगी, मार्केट नीचे आया उसके बाद। बट क्या होता है, मार्केट से आप जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हो गलती को। तो थोड़ा सा नीचे आया, आपको लगा नहीं नहीं इतना तो स्टॉप लॉस हमारा है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस और नीचे कर लिया खसका के, या नीचे मतलब उसको नीचे पुल कर लिया स्टॉप लॉस को कि हाँ हमने स्टॉप लॉस यहाँ रखा था लेकिन अब चलो थोड़ा सा और मार्जिन दे देते हैं, मार्केट फिर से ऊपर गया। अभी जिनका जो लोग ट्रैप नहीं हुए थे उनको फिर से ट्रैप किया मार्केट, उसके वापस नीचे आया। और ये इस तरह से नीचे नहीं आया कि आपको लगे कि चलो सारा व्यू गलत हो गया, अभी बेरिश हो गया मार्केट, नहीं। यहाँ पर वापस मार्केट इस जगह के आसपास, पिछले लो के आसपास ही होल्ड करता रहा मार्केट, और फिर से ऊपर चलने का इसने इंडिकेशन दिया इस जगह पे। अब उसके बाद वापस चलते हैं 5 मिनट्स तक। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब मार्केट ने ये लेवल तोड़ा होगा, 1 सेकेंड, यस, ये लेवल तोड़ा होगा तब कुछ लोग निकले होंगे। बट कुछ लोग अभी भी अगर बैठे होंगे हाँ वह सपोर्ट के पास मिल रहा है, अब मार्केट और कितना गिरेगा। तो ये कैंडल में मैक्सिमम लोगों को बेयरिश बना दिया, ये सपोर्ट टूटा तो। अब जो लोग यहाँ पर बेयरिश हुए हैं उनके साथ मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगर आपने एंट्री की और तुरंत ही प्रॉफिट बुक कर लिया था तो ठीक है। अगर आप बैठे रहे कि अब यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा और 16,800 16,900 भी देखने को मिलेगा, तो मार्केट ने वापस इसको ऊपर खींच दिया। अब जो लोग यहाँ बेयरिश हुए थे, जो यहाँ बुलिश थे, वो यहाँ पर अब बेयरिश हुए। अब मार्केट ने उनके अगेंस्ट जाके क्या किया, वापस बुलिश मूव दिखा दिया। अब यहाँ पर इस ब्रेकआउट कैंडल पे अगर जो लोग बुलिश हुए होंगे, मार्केट ने उनको भी ट्रैप किया, उनका स्टॉप लॉस खाया और उसके बाद वापस ऊपर चल गया। तो साइडवेज मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट होता है आपका व्यू, पहले तो क्लियर होना चाहिए। अगर व्यू क्लियर नहीं है तो अवॉइड करो डायरेक्शनल ट्रेड। अगर कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर सकते हो, दूर के मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट शॉर्ट करके, बट वो भी रिस्की होता है। अगर आप गलत टाइम पे एंट्री करते हो तो आप हमेशा फंस जाओगे। अगर किसी ने यहाँ पर मतलब इस जगह पर अगर किसी ने पुट शॉर्ट किया, सॉरी कॉल शॉर्ट किया होगा, तो उसको तो फंस गया होगा यहाँ पर। इसीलिए राइट एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, और मार्केट को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ हमसे गलती होगी, मार्केट के साथ चलना है, उतना जल्दी आप स्टॉप लॉस से निकल जाओगे, सही डायरेक्शन में बैठ पाओगे, राइड कर पाओगे रैली को, ठीक है ना। चलो ये तो रही बात। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं सारे ड्रॉइंग्स हटा लेता हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे है। अब यहाँ पर अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बियरिशनेस नहीं दिख रहा है। कब दिखेगा बियरिशनेस, जब आपको ये लेवल 16,960 का लेवल, 16,970 का लेवल, रफली ये लेवल जब टूट जाएगा नीचे, देन ओनली वी कैन से कि मार्केट वापस बियरिश मोड में जा चुका है और हमारे पास 16,900 एंड देयर आफ्टर 16,800 का लेवल भी, आपको जो पुराना लो है वो आ सकता है। एक चीज़ और आप गौर करना, यहाँ पर देखो मार्केट ने पहले क्या किया, मार्केट ने ये लो बनाया 16,800 के आसपास, मार्केट ने अगेन एक लो बनाया ऊपर रैली करने के बाद, नीचे आया यहाँ पर 16,880, प्रीवियस लो को रेस्पेक्ट किया, ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, बट वापस कहाँ, प्रीवियस लो को अगेन रेस्पेक्ट किया, वापस चला। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों के लिए जो एक ऊपर पुल बैक दिखाए, तब तक के लिए ये लो हमारा बचा रहे। तो इसके लिए अगर किसी को बुलिशनेस मतलब बियरिश होना है, तो जब तक ये लो ना टूटे तब तक आपको बियरिश नहीं होना है। साइडवेज हो सकता है मार्केट, बुलिश हो सकता है मार्केट, बट बियरिशनेस तब आएगी जब ये लो टूटेगा, ठीक है। पैटर्न समझ रहे हो आप, पिछला लो, उसके बाद का लो, उसके बाद का लो, हायर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज तो बन रहे हैं, यानी मार्केट का रेंज जो है वो छोटा होता जा रहा है। देखो पहले मार्केट का रेंज इतना बड़ा था, उसके बाद मार्केट का रेंज इतना ही बड़ा रहा। अब क्या मार्केट का रेंज छोटा और होगा या बड़ा होगा वो देखेंगे हम लोग
जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा। ये पैटर्न समझना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर मैंने कहा बेयरिश नहीं होना है, बट किसी को अगर स्कैल्पिंग करनी हो तो ये लेवल देख रहे हो आप 17,020 का, ये लेवल अगर फ्लैट खुल के या ऊपर से टूटता है, गैप डाउन से नहीं ऊपर से टूटता है, तो आप क्विकली इस जोन के आसपास 30-40 पॉइंट्स बुक करके आराम से निकल सकते हो। 30 पॉइंट्स इज गुड एनफ फॉर स्कैल्पिंग इन निफ्टी। ध्यान रखना, अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो मेरे हिसाब से वेट कर लेना, ये जोन के आसपास हो सकता है एक पुल बैक दिखाए और ऊपर चले। और ऊपर चल के कहाँ तक जा सकता है, अगर ये नीचे आके ऊपर चलता है या फिर नीचे खुल के ऊपर चलता है, गैप डाउन होके नीचे, जब भी अगर शुरुआत यहाँ से होती है ऊपर चलने की, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है मार्केट। चांसेस है कि आपको ये हाई जो है 17,100 के आसपास, ये हाई के आसपास मार्केट थक सकता है और वापस थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस नीचे क्लोजिंग दे सकता है। कल मंथली एक्सपायरी भी है, मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। अगर आप डेटा देखोगे ऑप्शन चेन का तो आपको दिखेगा कि कॉल राइटिंग जो हो रखी है वो अभी जो करंट प्राइस है उससे ऊपर की हो रखी है 17,100 17,200, बट पुट राइटिंग हो रखी है 17,000 की बहुत ज़्यादा, उसके बाद 16,900 की 950 की, यानी पुट राइटिंग नज़दीक की हो रखी है और कॉल राइटिंग ऊपर की हो रखी है। दैट मीन्स मार्केट जो प्लेयर्स है उनका व्यू है साइडवेज टू बुलिश। तो मार्केट हो सकता है एक रेंज में रहे, बट मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा है बड़े प्लेयर्स को। ऑल्दो मेरा ये मानना है अगर प्राइस दिखा रहा है कोई चीज़ और डेटा उसके अगेंस्ट है तो ऑब्वियसली प्राइस विल विन। डेटा आपको तुरंत ही चेंज होता हुआ दिखेगा, तुरंत ही पोजीशंस अनवाइंड होगी, पोजीशंस से लोग निकलेंगे और आपको अचानक से एक डेटा डिफरेंट दिखेगा आपको। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहना। अब दूसरा सिनेरियो एक और क्या कह सकता है बुलिश होने के लिए, यहाँ फ्लैट खुले और मार्केट इसको तोड़े, इस जोन के आसपास अगर टाइम बिताता है तो आपको इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, एंट्री कर सकते हो। कहाँ तक के लिए, अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलता है तो ये गैप फिलिंग के लिए भी मार्केट जा सकता है, ठीक है, 17,180 17,200 का। और यहाँ पर अगर टाइम बिताता है तो आपके पास स्टॉप लॉस छोटा बन जाएगा और टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है आपको, ये ध्यान रखना। अब एक और सिनेरियो क्या है कि अगर ये गैप अप कर देता है इसके ऊपर तो फिर मेरे हिसाब से ऊपर चल सकता है, बट एक बार ऊपर चल के बीच में से कहीं पर से रिवर्सल आ सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर आप वापस वेट करना, यहाँ पर अगर आता है और टाइम बिताता है तो फिर नीचे आ सकता है मार्केट। अगर रिवर्सल क्लियर कट दिखाता है छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप इसको राइड कर सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है ना। हमारा अभी भी व्यू जो है बुलिश रहेगा, बट अगेन मैं कह रहा हूँ मार्केट में आप फिक्स माइंड होके मत जाना, आप बियरिश होके मत जाना या बुलिश होके मत जाना, आप एक ट्रेडर बन के जाना, मार्केट जिधर आपको ले जाए उधर की ओर चलना, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का, ये हमने बता दिया, तीनों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए क्या हो सकता है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग निफ्टी बैंक पे। यहाँ पर भी आप देख लो एक बार क्या हो रहा है। निफ्टी बैंक ने वहाँ पर आपको ट्रिपल बॉटम दिखा होगा, एक बार वापस चलते हैं निफ्टी पे, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन चार्ट पे चलें हम लोग और ड्राइंग्स वगैरह मैं हटा देता हूँ और 50 मिनट्स पे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर देखिएगा एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 2 बॉटम बन चुके हैं, ऊपर चल सकता है, बट नहीं हुआ हमारे हिसाब से। मार्केट तीसरा बॉटम बना है, चांसेस है कि ये बॉटम रिस्पेक्ट हो ऊपर चले। अब हम लोग निफ्टी बैंक पे चलते हैं। निफ्टी बैंक में क्या दिख रहा है हमें, इसने बॉटम को रिस्पेक्ट नहीं किया। अब देखो यहाँ पर ये बॉटम बना, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, नया बॉटम बना दिया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, एक नया बॉटम बना दिया। तो कह सकते हो ये वीकनेस है। यहाँ पर हमने बात भी की है निफ्टी बैंक में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर वीकनेस वाला है? यहाँ पर ट्रिपल बॉटम नहीं बन रहा, यहाँ पर डबल बॉटम बन सकता है, हो सकता है ये जो ये बॉटम एक हो, इसको मान लो एक पूरा बॉटम, एक ये बॉटम हो सकता है। बट स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, नीचे गिरता हुआ और ऊपर से इस तरह का। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसको अगर पीछे भी ले जाओगे, इसको अगर पीछे भी ले आते हैं हम लोग रफली ये स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये फॉलिंग वेज जैसा है। अब मैंने कई बार समझाया है, राइजिंग वेज का एंड रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, 100% नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा करते करते नीचे की ओर, और फॉलिंग वेज का रिजल्ट बहुत सारे शेयर्स मैंने बता रखे हैं फॉलिंग वेज के बेसिस पे, इसका रिजल्ट होता है कुछ इस तरह का, यहाँ डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर चले, चांसेस ये होते हैं। इसलिए आपको रूल के हिसाब से चलना है। स्ट्रक्चर जो है आपको दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा, ये स्ट्रक्चर होता है ना बहुत ज़्यादा नीचे गिरने का नहीं होता है, ऐसा मैंने समझाया ना। ये फॉलिंग वेज में मार्केट ऐसा नहीं करता कि नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा बहुत नीचे आके स्टॉप लॉस काट के एक बार ऊपर चलने की तैयारी कर सकता है। कहाँ जा सकता है, ये रेजिस्टेंस 36,600 एंड देयर आफ्टर 36,900 से लेकर 37,000 का लेवल टच करने आ सकता है अगर ऊपर चलता है तो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे, वहाँ डिस्कस कर लेंगे हम लोग क्या लेवल कराएंगे, क्या करना है कल के लिए। अगर आपको इस तरह समझाता हूँ मैं लाइन चार्ट के थ्रू, जिस तरह से स्ट्रक्चर समझाता हूँ, रूल समझाता हूँ, किस तरह से मार्केट काम करता है, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो आप। एक तो यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरह का है, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करता है वो।
दूसरी बात कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस तरह से समझा रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ये कंटिन्यू करना है मुझे। या फिर अगर आप चाहते हो कुछ और तरीके से मैं समझाऊँ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उस तरह से कोशिश करूँगा जैसे आप लोगों का डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़। ठीक है, चलो 5 मिनट पे चलते हैं, ये ड्राइंग हटा देते हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, अगेन जैसा निफ्टी में था वैसे यहाँ पर ये लेवल टूटने नहीं चाहिए। अगर टूटते हैं, टूटने नहीं चाहिए मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि टूट गए तो आपको जिद पे अड़े रहना है, टूटने नहीं चाहिए मतलब मार्केट ऊपर चल सकता है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। अगर मार्केट अगेन आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपके पास 35,900 का लेवल अगर टूटता है, 890 का लेवल टूटता है फ्लैट खुल के, तो आप यहाँ तक के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हो, ये जोन तक के लिए 35,800 का, यानी रफली आपको 70-80 पॉइंट्स का एरिया मिलेगा, उसमें आपको जल्दी से टारगेट बुक करके निकलना है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो पुराना हमारा जो सपोर्ट है एक बार 35,650 का एंड देयर आफ्टर दिस लेवल 35,500, ये लेवल भी आ सकता है। बट जैसा मैंने कहा ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन में अगेन कॉल राइटिंग ऊपर की हो रखी है और पुट राइटिंग नीचे की नजदीक की हो रखी है। दैट मीन्स अगेन वो लोग चाहते हैं मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहे, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे, प्राइस को फॉलो करते हुए। प्राइमरी सोर्स हमारा डिसीजन लेने का प्राइस होना चाहिए, डेटा नहीं होना चाहिए। डेटा से आप कंफर्मेशन ले सकते हो, अगर प्राइस दिखा रहा है ऊपर चलता हुआ, डेटा भी दिखा रहा है उस तरह का, तो फिर आप एक अनदर कंफर्मेशन होगा। बट सिर्फ डेटा के बेसिस पे काम करना, आंख बंद करके प्राइस एक्शन पे ध्यान नहीं देना, बहुत बड़ी गलती होती है लोगों की। चलो यहाँ पर अगर फ्लैट खुलता है 1 सेकेंड और यहाँ पर नीचे आता है और यहाँ पर रिवर्सल दिखाता है तो हम लोग अगेन लॉन्ग हो सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस लेके। अगर किसी को सेफ होना है तो ये लेवल आने के बाद वापस जब इस लेवल को तोड़े तो फिर आप एंट्री लेना। लेकिन अगेन अगर नीचे से चलता है, कहीं से भी खुले, लेकिन अगर ऊपर की यात्रा नीचे से शुरू करता है तो अगेन बहुत लंबा जर्नी नहीं तय करे मेरे हिसाब से। आई थिंक 36,200 के आसपास का जोन जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है, या फिर ये जोन 36,300। गैप फिलिंग की उम्मीद कम लग रही है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहे तो पॉसिबल है, बट नीचे से चल के इतना ऊपर जाना, यानी यहाँ से 770 से लेके 400 यानी 700-800 का मूव एक्सपेक्टेड नहीं है फिलहाल। बट अगेन सरप्राइज नहीं होना, अगर इसके लेवल तोड़ता है तो ऊपर के लेवल्स भी जा सकते हैं। एक सिनारियो ये रहा नीचे चल के। दूसरा सिनारियो क्या होगा, अगर ये फ्लैट खुलता है और इस जोन से ही या इस बीच में से ही कहीं ऊपर चलता है और यहाँ पर टाइम बिताते हुए ऊपर निकलता है, तो आपको गैप फिलिंग आराम से हो सकता है। देन हमको टारगेट 36,450 36,500 का भी टारगेट मिल सकता है, पॉसिबल है। हिट करके, मैं ये नहीं कह रहा क्लोजिंग देगा, हो सकता है हिट करके वापस नीचे आ जाए और बड़े प्लेयर्स के अकॉर्डिंगली अलाइन करके मार्केट क्लोजिंग दे दे, बट एक बार ऊपर चल सकता है। दूसरा सिनारियो। तीसरा सिनारियो, अगर ऊपर ही खुलता है, गैप अप ही खोल देता है ऊपर, तो फिर हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि इमीडिएटली एक सपोर्ट था पहले, वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर ये जोन अगर टूटता है 36,250 का, ये मार्क मैं कर रहा हूँ 1 सेकेंड प्रॉपर्ली मार्क करता हूँ, रफली 280 के आसपास। अगर ये जोन टूटता है तो हम लोग लॉन्ग होंगे, या फिर यहाँ पर से गैप अप हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तो यहाँ पर से हम लोग शॉर्ट करके क्विकली टारगेट बुकिंग कर सकते हैं, जो प्रीवियस डे हाई था उसके हिसाब से। ठीक है ना, मतलब आज का जो हाई था वहाँ पर टारगेट बुकिंग करेंगे और वेट करेंगे टारगेट का, मतलब उसके बाद प्राइस का वेट करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ठीक है, अदरवाइज एक टारगेट, एक ट्रेड काफी होता है एक दिन के लिए, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। सो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आप जो मैं समझाता हूँ, जिस तरीके से समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं सिर्फ लेवल्स ना बताऊँ कि हाँ मैंने बता दिया 36,280 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर निकले तो बाई कर लेना, नीचे टूटे तो सेल कर लेना। मेरा पर्पस होता है कि आपको कुछ समझाऊं कि हाँ किस तरह से माइंड के साथ खेलता है मार्केट, आपको किस तरह से आपको काम करना है, कहाँ क्विकली टारगेट बुक करना है, कहाँ आपको नीचे गिरते हुए मार्केट में भी आपको वेट करना है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी बाइंग का खोजना है। ये सब चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करने की, ताकि आप लोग का डेवलप हो सके स्किल। अगर मैं सिर्फ लेवल बता दूं कि हाँ ये लेवल आ गया, ये लेवल बाई कर लेना, तो एक तो मैं आपके साथ चीट करूंगा, दूसरी बात तो जो मेरा प्रिंसिपल है कि मैं आप लोगों के साथ वो काम नहीं करूं जिससे आप डिसेबल हो जाए, मतलब क्रिपल ना करूं। मतलब ये कहते हैं ना कि लोगों को मछली पकड़ना सिखाओ, मछली मत खिलाओ। इस मतलब पकड़ के मत दे दो, मतलब कहने का कि आपको इनेबल करना है कि आप खुद से अपनी मछली पकड़ो, अपनी फिश कैच कर सको और इस लायक बनो कि आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत ना पड़े। ये मेरा पर्पस होता है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की मैं रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता रहता हूँ, कभी वीडियोज़ नहीं भी आ पाती तो मैं वहाँ पर चार्ट्स वगैरह या स्टॉक से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।